ठीक है, लोगों की नहीं या अपने किसी और कारनामों की नहीं, सवालों की कह रहा हूं मैं। अगर अपने कारनामे, अपने किस्से, अपने कांड की कैलकुलेशन करने बैठ गए तो तन्हाई बढ़ सकती है, घटेगी नहीं, इससे जरूर कम हो सकती है, क्योंकि वहां से ध्यान हटाओगे तभी यहां ध्यान लटेगा। और जब कभी भी आपका दिमाग नहीं लग रहा हो पढ़ते पढ़ते, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन मानता हूं मैं, ऐसा सब्जेक्ट करिए जिसमें कैलकुलेशन हो, बिकॉज जब आपका पेन चलेगा तो आपका दिमाग आपकी नोटबुक में होगा, यानी आप जो पढ़ रहे हो वहां होगा। बहुत फ्रेश माइंड हो, पढ़ने की एकदम मस्त एनर्जी हो, बहुत बढ़िया कंसंट्रेशन हो, तब मैं हमेशा कहता हूं कि उस वक्त पढ़नी चाहिए आपको बायोलॉजी। सबसे बढ़िया टाइम होता है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ध्यान थोड़ा सा, मतलब कैसे ना कि फोर्सफुली आपको कंसंट्रेशन लाना पड़ता है। और फिजिक्स में ऐसा होता है कि हम लोग बायो की तरह उसको पढ़ना चाहते हैं। मेडिकल का बच्चा यही करना चाहता है कि वो फिजिक्स को भी बायो की तरह हैंडल करना चाहता है। उसको लगता है कि जो कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लेता हूं, छोड़ो मेरा सवाल हो जाएगा। नहीं होगा। फिजिक्स में सवाल ज्यादा करने, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है और 10 तरह के सवाल हैं। तो आप सवाल करिए, आपका पेन चलना चाहिए भाई, कलम जो है ना, मतलब चलनी चाहिए, रजिस्टर पे रजिस्टर, रफ रजिस्टर भर जाने चाहिए, ठीक है। मतलब हाथ तो चलता ही रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप कोई चीज मेमोराइज, मतलब रिवाइज करें, कई बार होता है ना कि हम लोग चेयर पे बैठ के एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करते हैं और हम उसको रिवाइज करना चाहते हैं, लेकिन हम रिवाइज करते करते क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं रिवाइज करना, लेकिन हमारा ध्यान भर जाता है। हम आंखें बंद करके वो चीजें सोचते हैं कि उस चैप्टर में क्या क्या था, और फिर 1 मिनट के बाद हमारा ध्यान कहीं और लग जाता है, क्योंकि आंखें बंद करने के बाद जरूरी नहीं कि हर किसी को किताब नजर आए, किसी को कुछ और भी नजर आ सकता है ना। तो इसीलिए ध्यान भटकने के चांसेस तो है। तो सबसे बेस्ट होता है कि जब आप कभी भी किसी चीज को रिवाइज करना चाहो, अपने माइंड में रिकॉल भी करना चाहो, तो पेन हाथ में रखो, आंखें खुली रखो, पेन हाथ में रखो, और एक रफ नोटबुक में जो कुछ इंपॉर्टेंट है, खराब सी राइटिंग में, ऐसी राइटिंग जो तुमको तुम्हारे दवाई के पर्चे पे तुमको उस पेशेंट को लिख के देनी है, उससे खराब लिखो, उससे खराब लिखो, ठीक है। उस पर्चे पे जो लिख के देना है ना तुमको, एकदम खराब सी राइटिंग जिसमें कभी कोई समझ नहीं पाता, वो मेडिकल स्टोर वाला कैसे समझ लेता भगवान जाने। लेकिन आपको उतनी ही खराब राइटिंग में अभी से प्रैक्टिस करो। अरे डॉक्टर भी तो बनना, ये भी तो प्रैक्टिस है खराब लिखने की, तो लिखो, है ना। तो ऐसे ऐसे करके बस जस्ट आपको खाली वो चीजें, काम की चीजें जो भी आपके दिमाग में चल रहा है कि इसमें ये प्रेजेंट होता है, इसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है, आप लिख के करो, आंखें खुली रखो, लिख के करो। देखना आपकी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है। उस वक्त आपको कोई आवाज देगा ना, आपको नहीं सुनाई देगा, शर्त लगा लो, ठीक है। वो काम करो। तरीके हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने के तरीके हैं। ये एक ऊर्जा है हमारे शरीर का, इसकी हैंडलिंग आप कैसे करते हो ये वैसे चलेगा। ये दिमाग जो है, मतलब आप एक मान के चलिए, इसकी आदत जैसे डालोगे वैसा चलेगा। क्यों अलग होते हैं आर्मी वाले? मैं हमेशा बोलता हूं अपनी क्लास में, कमांडो की ट्रेनिंग अलग होती है, आर्मी की अलग होती है। वो उनका माइंडसेट ही ऐसा कर देते हैं कि जब उनको बोला कि शूट करना है, उनको ऑर्डर हो गए शूट के कि भाई फायर करो, गोली चलानी है, वो कुछ नहीं सोचता कि बात सामने कौन खड़ा है, वो गोली चला देगा। उसी कंसंट्रेशन उस लेवल पे ले जाते हैं वो, कि जहां जब ऑर्डर मिलेगा तुमको ये काम करना है, नो इमोशन, कुछ सब खत्म कर देते हैं। तो वो कैसे किए उन्होंने? उनके दिमाग को एकदम ब्रेन वॉश करके, फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में जो ट्रेनिंग में है वो चीजें ऐसी भर दी कि वो आज वैसे ही बन गए। तो इसका मतलब है, इसका तो जैसे इस्तेमाल करोगे वैसा बनोगे बेटा। तो अपने दिमाग को जिस तरह से ट्रेनिंग दोगे, दिमाग आपको वैसा बनाएगा, ठीक है। आपकी सोच ही आपको लेकर जाती है जहां तक आप जाना चाहते हो। तो ठीक है, सोचो, ठानो और उस दिशा में इसको काम में भी लो, सब होगा।